बहुत सारे लोग वेबसाइट बनवाते हैं, अलग अलग जगह से बनवाते हैं, फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवाते हैं। थोड़े टाइम के बाद में उनको पता चलता है कि उनके साथ में तो बहुत गलत हुआ है। जिसने भी वेबसाइट बनाई उसने उसके साथ पता नहीं होस्टिंग के साथ खिलवाड़ कर दिया, या फिर वेबसाइट बंद हो गई, फोन उठाना बंद कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपको अलर्ट कर देगी और आपको एक बहुत ही दिमाग के अंदर क्लैरिटी दे देगी कि भाई वेबसाइट का काम एग्जैक्टली होता कैसे है, और आपको कौन से ऐसे 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कौन से ऐसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, जो लॉगिन डिटेल्स है जो आपके पास होना चाहिए। ऐसे मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट की चीजों को सुधार चुका हूं और मेरे पास में ये केस बहुत ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों को अवेयर करना चाहिए। हाय, मेरा नाम कमल शर्मा है, फाउंडर ऑफ बिजस्पार्क टेक्सो। दोस्तों, आज बहुत ही जबरदस्त नई वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए। और वेबसाइट के अंदर समझने वाली ये बात है कि दोस्तों देखो, 3 चीजें होती है वेबसाइट को कोई रन करने के लिए। एक सबसे पहले होता है कि आपके पास डोमेन यानी www.com, आप जैसे हमारा www.bigispark.com, तो ये डोमेन हमें लेना पड़ता है, यानी GoDaddy से ले सकते हो, होस्टिंगर से ले सकते हो। ये ज्यादा 2 वेबसाइट पॉपुलर है जनरली यहाँ से जो परचेज करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही ले लो, क्योंकि होस्टिंग जो देता है वो होस्टिंगर की बेस्ट होस्टिंग होती है, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। तो एक आपको डोमेन चाहिए होता है, दूसरी चीज आपको होस्टिंग चाहिए होती है कि यानी आपकी वेबसाइट जो है वो वेबसाइट चलेगी कहां, यानी वो डाटा कहां रखोगे इंटरनेट के ऊपर। यानी आपके मोबाइल के अंदर जो फोन के अंदर आप डाटा रखते हो ना, फोटोज वोटोज, वो तो आपके पास में उसमें मेमोरी कार्ड होता है या जो भी इंटरनल मेमोरी होती है, तो उसमें रहता है सारा डाटा, तभी तो आप रख पाते हो उनको। तो ऐसे ही आप इंटरनेट पे अपना डाटा कैसे रखोगे, वेबसाइट के ऊपर फोटोज होगा, कंटेंट होगा, कैसे चलेगी कैसे वो इंटरनेट पे, उसके लिए जरूरत होती है होस्टिंग की। तो होस्टिंग एक आपको क्लाउड स्पेस होता है बेसिकली, कि आपको इंटरनेट पे आपका सारा डाटा रहेगा आपकी वेबसाइट का। तो ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीसरी चीज ये होती है कि प्लेटफॉर्म, यानी आपकी वेबसाइट बनी हुई कैसे है, किस पे बनी हुई है। इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके आ चुके हैं आजकल, ड्रैग ड्रॉप चीजें बहुत कुछ हैं। जैसे आप इसमें क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर क्या है, एक तो विक्स चल रहा है कि विक्स के ऊपर वेबसाइट बन जाती है। दूसरा क्या है, वर्डप्रेस ज्यादा पॉपुलर है, वर्डप्रेस पे बन जाती है। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि विक्स पे ना जाके वर्डप्रेस पे जाइएगा। उसके बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। आपके पास जो भी इंसान गड़बड़ कहां करता है, अब क्या करता है आपके साथ में, फ्रीलांसर्स आपको लूटता कहां पर है। देखिए, आपको जो डोमेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो डोमेन होता है वो आपको जो भी 1000-1500-2000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाता है 2 साल 3 साल के लिए, वो आप एक्चुअल प्राइस वहां पे दिख जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि होस्टिंग के अंदर गेम गड़बड़ कर देते हैं। होस्टिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट है। होस्टिंग यानी एक वेबसाइट का एक दिल है, हार्ट है। मतलब अगर इंसान के अंदर से कलेजा निकल गया ना, दिल निकल गया, सब कुछ खत्म है, शरीर काम ही नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब खत्म, मर गया। तो ऐसे ही होस्टिंग एक आपका जो होस्टिंग है वो आपकी वेबसाइट का एक हार्ट है। उसके साथ ही छेड़खानी कर देते हैं लोग, वहीं आपको लूट लेते हैं, वहीं आपके साथ गड़बड़ कर देते हैं। जिसका दिल ही निकाल लेगा आपकी वेबसाइट से, तो भाई आपका तो गेम खत्म होना ही है। और ऐसे ही केस मेरे साथ बहुत आ चुके हैं, फिर उनके केस को हमने सुधारा है। सो दोस्तों, अब होता क्या है, होस्टिंगर क्या करता है, आपको 2-3 प्लान देता है कि होस्टिंग आपको, एक तो सिंगल वेबसाइट की होस्टिंग होती है जो आपको सस्ती पड़ती है, शायद इतने ऑफर चलते हैं होस्टिंगर पे, 3-4 हजार रुपए से आप इजिली आपको 4 साल के लिए होस्टिंग मिल जाती है। एक तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जिससे भी आप वेबसाइट बनवाते हो तो आप उसको एटलीस्ट ये बोले कि भाई मेरी होस्टिंग सबसे अलग होनी चाहिए, मेरे अकाउंट से, मेरी अलग से जीमेल अकाउंट से आप मेरा होस्टिंग परचेज करें। अब क्या होता है, आपसे कई बार क्या कहेंगे, आपसे 5000-10,000 लोग ऐसे बोल के होस्टिंगर के नाम से, होस्टिंग के नाम से, वेबसाइट के नाम पे कुछ भी वो XYZ बोल के आपसे पैसा तो ले लेंगे, लेकिन वो आपके लिए अलग से होस्टिंग परचेज करते ही नहीं। वो क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी जो एक और प्लान होता है होस्टिंगर का, जिसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर सकता है, जिसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हो। यानी मेरी वेबसाइट है तो वो भी उसी होस्टिंगर अकाउंट पे चल रही है, किसी और की वेबसाइट है, दूसरा आया, उसने तो एक बार पैसा देके शेयर्ड होस्टिंग खरीद ली, उस पर वो 20 वेबसाइट बना सकता है। तो अब वो क्या करता है इंसान कि आपकी दूसरे की वेबसाइट की भी इसी पे होस्टिंग डाल दी, तीसरे की भी डाल दी, चौथे की भी डाल दी, पांचवी की डाल दी, सारी होस्टिंग वहीं डाल दी। आपको लग रहा है कि आपकी सेपरेट होस्टिंग पे चल रही है, और बाद में क्या होता है, आपका कोई डिस्प्यूट होता है उसके साथ में, उसको भगाना चाहते हो, काम पसंद नहीं आता, वो जाता है, फिर आपके पास में तो कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स होता ही नहीं है। आपसे कोई पूछेगा कि होस्टिंग कहां से खरीदी, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो बताते ही नहीं है कि होस्टिंग कहां से ली है, कहां से नहीं ली है, डोमेन कैसे लिया है, कहां से लिया है, तो उसके पास आपके पास कोई डिटेल ही नहीं होती। तो इसलिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जिस बंदे ने जो काम किया होता है उसका तो पैसा लग जाता है, जो भी काम किया होता है वो भी आपका काम गया, फिर वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है, तो फिर क्या होता है, आपका सारा का सारा फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, होस्टिंगर का भी पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो इसलिए यहां पर गेम बहुत ही बड़ा, होस्टिंग के मामले में ना लोग बहुत ज्यादा लूटमार कर लेते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप उनको पहले ही बोल दो, अगर आपकी सिंगल वेबसाइट के लिए कि भाई मेरी अलग ईमेल आईडी से, मेरा अलग से मेरी डोमेन, होस्टिंग,
सब कुछ सेपरेट होना चाहिए, कोई भी शेयर्ड होस्टिंग मेरी उस पर नहीं रहनी चाहिए। दूसरा प्लान उनका ये भी होता है शेयर्ड होस्टिंग, जैसे आपकी कोई 2 से 3 वेबसाइट बनवानी है एक ही कंपनी की, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो दूसरा वाला प्लान होता है उसको सिंगल वेबसाइट से ना लेके मल्टी वेबसाइट वाला आप प्लान ले लो, तो उसका आपको 7-8 हज़ार 10 हज़ार वो ऑफर चलते रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आप उस पर एक ही होस्टिंग पे आपकी खुद की 2-3 वेबसाइट जो बनानी वो उस पर होस्ट कर सकते हैं। और उसको जो भी डिजाइनर का होता है वो सब जो होता है उसको पैसा सेपरेट बोलो, उसको भी जो अभी तुम्हारा काम करने का है वो कितना पैसा आप लोगे उस तरीके से आप उनसे डील करना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं दोस्तों, हम बिल्कुल क्लाइंट के साथ ना इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट को ये चीजों की नॉलेज मिले, डिजिटल को समझे कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। भाई भले ही उनको वेबसाइट बनाना नहीं सिखाते, लेकिन उनको थोड़ा बता तो सकते हैं, हम थोड़ा उनको सिखा तो सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे होती है, ये डोमेन ऐसे होता है, ये होस्टिंग इसलिए होती है, ये चीज होती है। और लोग इनको समझाते ही नहीं है, क्योंकि फिर वो लूटेंगे कैसे, ये सारा ज्ञान दे देंगे तो फिर लूट मार कहां से होगी। तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें अगर जितनी हमारी मेहनत करनी है, हमें जो डिजाइन का पैसा है वो हम इसके अलावा क्लाइंट से मांग के ले लेते हैं कि भाई हमारी कंटेंट पे हम मेहनत करेंगे, अच्छे ग्राफिक्स पे मेहनत करेंगे, इसको बनाने में अच्छी थीम सिलेक्ट करेंगे। थीम भी अगर चार्ज करनी होती है तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई ये सजेस्ट करते हो, तो क्लाइंट ही हमारे लिए थीम परचेज करता है। और हम बताते हैं कि थीम परचेज करना उनके लिए सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर वही सारे टेम्पलेट्स उतना सब कुछ अगर कोडिंग बेस्ड अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपका बहुत ही, कोई वेबसाइट अगर आपकी 25-30 हज़ार में तैयार हो जाती है तो वो 1-1.5 लाख रुपए में भी तैयार होगी अगर आप कोडिंग बेस्ड। ऐसे तो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस पे भी वेबसाइट्स बनती हैं। तो मैंने तो आपको जो जनरली जो चलता है एक स्टार्टअप के लिए जो चलती है वो ज्यादातर वर्डप्रेस और विक्स से ही आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। आपको उतना कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं होती है वैसे, अनटिल अनलेस आपका बिजनेस आपको हायर एंड साइड में नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि आपको उस बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं है, आपके बिजनेस को जरूरत है कि नहीं है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस का काम तो सिर्फ वर्डप्रेस विक्स से ही हो जाता है, जबकि हम तो विक्स यूज नहीं करते, हम तो विक्स को रिकमेंड भी नहीं करते हैं। वर्डप्रेस पे बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हमारे हिसाब से बहुत कुछ उसके अंदर कर सकते हैं, इसलिए वर्डप्रेस बेस्ट है। सो आई होप आपको ये चीज की क्लैरिटी आ गई हो कि फ्रॉड होने से कैसे बचना है दोस्तों। और ऐसा बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई कि भाई ऐसे केसेस हमारे साथ आ रहे हैं तो आपके साथ ऐसा गलत ना हो, आपके पास पूरी क्लैरिटी रहे। अगर हमसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और हमसे आप बहुत ही सुपर और ट्रांसपेरेंट डील ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग शॉपिफाई, वेबसाइट एसईओ, पूरा का पूरा बिजनेस हम संभालते हैं, पूरा डिजिटल मार्केटिंग की नहीं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आपके गूगल एड्स, मेटा एड्स और आपके ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल एडिटिंग, एड शूट्स और प्लस हम लोग सेल्स की ट्रेनिंग भी करते हैं। आपकी सेल्स टीम को कैसे परफॉर्मर बनाना है उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। पर्सनली मैं ट्रेन करता हूं, मेरे 8 से 10 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं और मैं चाहता हूं मेरे क्लाइंट्स का बिजनेस मैं नेक्स्ट लेवल लेके जाऊं। और ऑलरेडी हमारे पास ऐसे केस स्टडीज हैं जिनके बिजनेस को हमने बहुत ही सुपर ग्रो किया डिजिटल की हेल्प से। सो डिजिटल सब कुछ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।